नमस्कार दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड एलटी के लिए आपके कुछ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आपके जितने भी प्रश्न हैं ये आपके जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये है आपका अपर निजी सचिव परीक्षा 2017 में जो हुई थी और आपके उत्तराखंड में जो है 5 नंबर के आपकी उत्तराखंड आएगी, तो इम्पोर्टेंट है आपकी। और ये जो जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं ये आपके रिपीट होते रहते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड में नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्य विधानसभा या फिर जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव या फिर सभासदों द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है, जैसा आपका जो है अभी मेयर का चुनाव जो होता है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा क्या होता है, ये चुनाव होता है। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो जहाँ पे भी आ जाएगा आपका राज्य के लिए, ये तो आपको पता है आपका क्या राज्यपाल, इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नर। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयोग होता है? पेड़ के लिए, भूमि माप के लिए, नदी की चौड़ाई के लिए या फिर सड़क की लंबाई के लिए? जो आपका मुट्ठी होता है, एक मुट्ठी बराबर इतनी नाली हम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, यह क्या होता है, भूमि नाप के लिए आपका होता है। उत्तराखंड में बघार शब्द का प्रयोग होता है। बघार शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? जल भंडारण हेतु, फलों के रस के भंडारण हेतु, उद्यानों के खाद्यान्नों के भंडारण हेतु या फिर दुग्ध भंडारण हेतु। यानी जो आपका बघार जो हम बोलते हैं वह किस लिए होता है आपका? तो ये होता है आपका खाद्य वस्तुएं रखने के लिए, जो खाने की वस्तुएं होती हैं उनको रखने के लिए। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, रानीखेत में? तो अल्मोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जो है फटाफट एमसीक्यू हमें करने हैं ताकि आपका जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी रही है? तो ये आपको ये डेटा याद रखना है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद के समूह में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका पिथौरागढ़ एवं चंपावत, गलत हो जाएगा। चमोली रुद्रप्रयाग में कहीं नहीं है। उधम सिंह नगर में कोई नहीं है आपका। नैनीताल और पौड़ी के बीच में आपका पड़ता है। तो आपका जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा रहा है? ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना भी आपका पूछा गया है आपके पेपर में, जो आपका है जनगणना के आधार पर आपका प्रश्न पूछ 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका देहरादून और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है आपका उत्तरकाशी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला ज़िला जो है वो है आपका देहरादून और सबसे कम आपका साक्षरता वाला ज़िला है वो है आपका उत्तरकाशी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो ये है आपका हरिद्वार। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है, ये आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? कौन सा दर्रा आपसे पूछा गया है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा बिल्कुल सही, माणा पास भी है, डिप्सा भी है, लेकिन सिंडला दर्रा आपका नहीं है। तो यही आपका क्या है, सिंडला दर्रा। कौन सा एक दर्रा आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है? लिपुलेख दर्रा आपका है, माणा दर्रा है आपका, सिंडला दर्रा भी है आपका, सॉरी यहाँ पे जो है ये आपका नहीं हो जाएगा, डिप्सा दर्रा नहीं है और सिंडला दर्रा है आपका। अगला आपका हुड़का क्या है? हुड़का एक क्या है, वाद्य यंत्र है। द्रोणागिरी पर्वत को उत्तराखंड पर्यटन द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया, यह कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्रोणागिरी पर्वत आपका कहाँ स्थित है। ये आपका चमोली जनपद में। निम्न में से किस भाषा को उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड की जो है आपकी दूसरी राजभाषा कौन सी है? कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृत या फिर जौनसारी? तो दूसरी राजभाषा है आपकी जो है संस्कृत।
निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, ये है आपका कौसानी। उत्तराखंड राज्य में वर्तमान विधानसभा क्षेत्र की संख्याएं हैं आपका, पहले आपकी थी 71 और एक जो आपकी आंग्ल जो भारतीय सीट थी वह आपकी हट गई है, तो अब आपकी कितनी बची है? आपकी 70 सीटें आपकी जो है विधानसभा क्षेत्र की बची हुई हैं। पद्मश्री बसंती क्यों प्रसिद्ध है? जो आपका जागर के लिए जो है, ठीक है, जो बसंती देवी आपका जो है वह क्या है आपका जागर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जागर गायिका है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा चमोली जनपद में आपका स्थित है फूलों की घाटी, और 2005 में इसे क्या है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो आपका नंदा देवी क्षेत्र जो आता है वह भी क्या है आपका इसी में आता है, इसी इलाके में आता है। 2 आपकी चमोली में है, ठीक है, जो आपकी बायोस्फीयर होती है, एक नंदा देवी, एक चमोली, एक जो आपका फूलों की घाटी है ये आपका चमोली में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? ठीक है, कुमाऊं, श्रीदेव सुमन, गुरुकुल कांगड़ी या फिर एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुकुल कांगड़ी आपका क्या है उत्तराखंड का नहीं है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है और आपका क्या है यमुनोत्री। रुद्रनाथ आपका किस में आता है? पंच केदार में आता है और आपका चमोली जिले में आपका रुद्रनाथ स्थित है। उत्तराखंड राज्य के कितने सदस्य राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं? आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा के लिए हमारे यहाँ से कितने सदस्य जाते हैं? 3 जाते हैं और 5 आपके जाते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 5 आपका लोकसभा और 3 आपका राज्यसभा। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा नगर ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां तांबा पाया जाता है आपका? ठीक है, तो ये है आपका क्या है अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा से आपका एक फेमस प्रश्न भी है आपका, जो गुफा होती है लाखू उड्यार आपकी कहाँ है? अल्मोड़ा में, जिसे आपको किसने खोजा था? MP जोशी ने, जिसकी आपकी खोज करी थी लाखू उड्यार। इससे भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाखू उड्यार आपका कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, और इसकी खोज करी थी आपकी MP जोशी ने। उत्तरकाशी नगर का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरकाशी का था आपका क्या है बाड़ाहाट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प है आपका ब्रह्मकमल। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है? कंडाली महोत्सव, उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी आपका बागेश्वर में मनाया जाता है, नहीं होगा। नंदा देवी भी नहीं है, ठीक है। और देवीधुरा मेला जो चंपावत में होता है, ये आपका क्या है पाषाण युद्ध की परंपरा पे चलता है, ठीक है, जहाँ पे युद्ध होता है पत्थरों से। अब वो सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी जो है वह क्या है आप जो फ्रूट्स से आपका जो है मेला खेला जाता है, ये आपका देवीधुरा चंपावत में है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो राज्य पशु कौन सा आपका? ये आपका कस्तूरी मृग है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? सबसे बड़ा कारखाना आपका कागज़ का है लाल कुआं में, ठीक है। यह कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहा? तो सर्वाधिक जनसंख्या जिला आपका हरिद्वार है। उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय एवं संवेदनशील क्षेत्र है? अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो है बागेश्वर और चमोली, ठीक है, ये आपका भूकंप रहित जो आपके भूकंप स्थित क्षेत्र है आपके, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। कवि वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ये हो जाएगा आपका कीर्तिनगर जनपद में। अगला आपका राजा से आपका प्रश्न है, ये आपका पूछा जा सकता है। कत्यूरी शासकों की राजधानी कहाँ थी?
श्रीनगर, अल्मोड़ा, कार्तिकेयपुर या फिर मोर ध्वज। तो कत्यूरी जो थे आपके कहाँ थे? कार्तिकेयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका ये जोशीमठ इलाके की साइड था ये आपका। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे? सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह। तो टिहरी रियासत के कौन थे आपके अंतिम जो है? मानवेंद्र शाह। और चंद जो शासक है उनका नाम भी आपको मौ से स्टार्ट होता है, महेंद्र चंद। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंद शासक जो थे वह भी क्या थे आपके? महेंद्र चंद थे जो अंतिम शासक थे। और यहाँ भी क्या है आपका? मानवेंद्र चंद, मानवेंद्र शाह सॉरी। टिहरी रियासत का जो थे वो थे आपके मानवेंद्र शाह, और चंद के जो अंतिम राजा थे वो थे आपके महेंद्र चंद। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है हिमालय अग्रभ्रंश। ये आपका सिलेबस में नहीं है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में अधिक रहा? ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर झारखंड। उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन शैल चित्र वाली लाखू गुफा कहाँ स्थित है? जिसे हम लाखू उड्यार के नाम से भी जानते हैं। उड्यार का मतलब क्या होता है आपका? गुफा होती है। यह कहाँ स्थित है? चमोली, नैनीताल, हरिद्वार या फिर अल्मोड़ा में। तो लाखू गुफा जो है वह क्या है आपकी? अल्मोड़ा में है। और यह किसने खोजी थी? इसके भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। MP जोशी ने इसकी खोज करी थी। अगला प्रश्न है कि कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? जो आपकी कत्यूर घाटी के राजा थे उनकी जो है संस्कृत उनकी जो है राजभाषा थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। धारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये दर्रा आपका शिमला दर्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ये भी आपका हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। गोरखाओं से तो नहीं था क्योंकि गोरखाओं को पहले ही आपको पराजित कर दिया था 1815 में। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, ब्रिटिश थे उस समय। जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना या फिर जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। ब्रिटिश आपका नहीं था, ये आपका स्वतंत्रता के बाद के है प्रजामंडल की स्थापना। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, क्योंकि आपका जो है राज्य जो आपका राज परिवार जो वहाँ राज कर रहा था, ठीक है, उसको आपका हटाना आपका जो है प्रजामंडल की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि टिहरी राज्य को जो है कुशासन से मुक्त करना। खतलिंग हिमनद जो है आपका उसका उद्गम स्थान कहाँ से है? जलगूर नदी, भिलंगना नदी, पिलंग गंगा नदी या फिर बाल गंगा नदी। तो ये हो जाएगा भिलंगना नदी का है। खतलिंग ग्लेशियर जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, भिलंगना नदी इसका उद्गम स्थान है। निम्नलिखित से कौन सा पर्वतीय नगर नहीं है? टनकपुर, कोटद्वार, रुद्रपुर या फिर हरिद्वार। रुद्रपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर किस दर्रे से होकर गुजरती है? ये है आपका लिपुलेख दर्रा जो आपका पिथौरागढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का एक अंतिम बिंदु नहीं है? काठगोदाम, देहरादून, कोटद्वार या फिर लक्सर। ठीक है, तो काठगोदाम भी आपका कुमाऊं की साइड, देहरादून इधर गढ़वाल की साइड, कोटद्वार भी है आपका अंतिम, लक्सर आपका अंतिम नहीं है। नंदौर दून कहाँ स्थित है? आपको याद रखना है, ये आपका नैनीताल में है नंदौर दून। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या था आपका? बाड़ाहाट। अगला है उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो ये है गोरखा काल में। प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जामर्क के रूप में जाना जाता है ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार या फिर श्रीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऋषिकेश। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? छोपती, छोड़ा, छपेली या फिर छोलिया। तो छोलिया जो है यह होगा एक जो है युद्ध, जो आपका युद्ध जब किया जाता था उस टाइम आपका छोलिया नृत्य किया जाता था। ठीक है, पहले ज़माने की बात है ये।
तो इसमें क्या है, आपका गीत नहीं गाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। यह आपका गुज्जरदेव मंदिर। अगला प्रश्न आपका जनजाति से रिलेटेड आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। तो ये आपकी बोक्सा जनजाति आपको ध्यान में रखना है। भूमसेन देवता की जनजाति आपकी उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की गई थी। तो पीतल नगरी कहाँ है आपकी, ये है आपकी अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित होंगे। तो ये होंगे आपके 2018 में। ठीक है। ये पहले के आपका प्रश्न है। उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में आपका 61वें स्थान पर मिला है। तो ये आपका देहरादून है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो 27 मार्च 2016। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।